क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के सभी छात्र छात्राएं अभी फरवरी में उनका एनुअल एग्जाम होगा। उन एनुअल एग्जाम की कैसी प्रिपरेशन हो रही है, मैं होपली इनकी प्रिपरेशन गोइंग वेल मतलब अच्छी ही हो रही होगी। उनके प्रिपरेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट क्वेश्चन डालने का प्रयास करूंगा, जो कि यह मोस्ट क्वेश्चन या टॉपिक्स मेरी यह वीडियो उनके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी। और उन सभी पर क्या है, मैथ में जो जितने भी आपके चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी ही किसे कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी अक्षरात्मक मान को अंकीय मान को एक कॉमा लगा करके एक बड़ी सीरीज के रूप में लिख देते हैं तो उसको समांतर श्रेणी कहा जाएगा, श्रेणी कहा जाएगा। यदि यह श्रेणी में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक अंक अक्षर समान समान अंतर के गैप में लिखे गए हैं तो ऐसे गैप वाले अंकीय श्रेणी को कहा जाएगा समांतर श्रेणी। अर्थात समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके बीच में अंकों के बीच में या पदों के बीच में अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब समांतर श्रेणी या फिर सीरीज में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक अंकीय मान अक्षरात्मक मान को पद कहा जाता है, टर्म कहा जाता है। आइए हम जानते कैसे। समांतर श्रेणी मतलब इंग्लिश में उसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म है उसका। वह श्रेणी मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में पद क्या कहलाते हैं, श्रेणी को बनाने वाले प्रति अंकीय मान या अक्षरात्मक मान को टर्म कहा जाएगा या पद कहा जाएगा। मतलब वह श्रेणी जिसके पदों या टर्मों के बीच में अंतर जो डिफरेंट है वो इक्वल होना चाहिए। अगर अंतर क्या है, डिफरेंट उनके बीच में इक्वल है या फिर सीधे कहते हैं। और पदों के बीच में जो अंतर होता है, पदों के बीच में जो अंतर होता है उसको सर्वांतर कहा जाता है, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वह श्रेणी जिसके पदों के बीच में टर्मों के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है, अर्थात सर्वांतर उनका बराबर होता है, ऐसी श्रेणी को ही सर्वांतर श्रेणी कहेंगे। सभी श्रेणी सर्वांतर श्रेणी कहलाते, केवल वही श्रेणी सर्वांतर श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी जिनके बीच में पदों के बीच में अंतर समान हो। अर्थात हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दें, वो अंतर हम बराबर ही पाए तो इस प्रकार हम माने जाएंगे कि यहाँ पर सर्वांतर समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में या संक्षेप में क्या कहते हैं, इसे एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक्स वाई जेड श्रेणी ऐसी है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी, AN तक जाती है। तो हम पहले वाला जो पद है ये फर्स्ट टर्म है, ये पहला क्या प्रथम पद कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। और हम अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक गैप आएगा, एक अंतर आएगा, एक डिफरेंट आएगा, जिसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप यहाँ पर क्या है, डी कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्या होता है, A2 माइनस A1 मतलब सर्वांतर। नेक्स्ट यहाँ पर एल मतलब लास्ट टर्म, एल कहते हैं, एन कहते हैं या टीएन कहते हैं। आपका लास्ट टर्म कहलाता है, हिंदी में अंतिम पद कहलाता है। साथ में से एन क्या कहलाता है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतीक है, एन। एन नंबर ऑफ टर्म्स का प्रतीक है, इसमें सिंबल है, मतलब पदों की संख्या का सूचक है। नेक्स्ट पद किसे कहते हैं, शायद वन वर्ड में जो पूछ लिया जा सकता है पद क्या कहलाता है, तो आप बता सकते हैं श्रेणी में प्रयुक्त होने वाले या श्रेणी के प्रत्येक अंक या अक्षरात्मक मान को ही पद कहा जाएगा। पद क्या कहलाता है, टर्म क्या कहलाता है, एनी डिस्टेबल या न्यूमेरिकल नंबर ऑफ सीरीज इक्वल टर्म। नेक्स्ट अगर इसके बेस पे आपका वन वर्ड में मार्क्स में क्या है क्वेश्चन पूछा जाएगा, समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र या व्यापक रूप क्या होता है, तो आप ले सकते हैं एन भी ले सकता है, टीएन भी कोई ले सकता है। एन या टीएन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां पर अगर नेक्स्ट एक आपका जे भी वन मार्क्स में पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट अगर आपको प्रथम पद दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और आपका डिफरेंशिएशन आप डिस्क्रिमिनेशन दिया, डी दिया है, तो आपका इसमें जब आपको ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है, तो इसका एक व्यापक सूत्र क्या बनता है, योग का सूत्र, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम बनता है वो क्या बनता है, तो एन इक्वल होता है एन बाई 2, आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यदि हमें डायरेक्ट उन्होंने क्या है प्रथम पद दे दिया, मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया है और लास्ट टर्म दिया है, साथ में नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, तो इसका मतलब सम का फॉर्मूला क्या बनता है, सीरीज का सम का फॉर्मूला बनता है एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एन। गाइस मुझे आशा है होपफुली यह वीडियो मेरी आपके एनुअल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी और कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूले बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू गाइस।